कोई लॉजिक नहीं है। मोरल वैल्यूज की दूर की बात, तो स्कूल में बाइक रस्ते पे चलाया जा रहा है और स्कॉर्पियो हवा में उड़ रहा है। उसी का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ दिखा रहे हैं हमारे प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशक रोहित शेट्टी साहब के रूप में। सीन 1 रोहित शेट्टी की एंट्री। बढ़िया स्क्रिप्ट लेके आओ, सुनाता हूँ आपको। 9 साल का बच्चा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्कॉर्पियो चला रहा है। वही सामने से एक साइकिल आती है, साइकिल और स्कॉर्पियो की में टक्कर होती है और स्कॉर्पियो हवा में। कभी हीरो हीरोइन एंट्री मारता है, जंप मारता है स्कॉर्पियो पे, स्कॉर्पियो का रोड खुलता है, बच्चे को बाहर निकालता है, लैंड करता है जमीन पे, बच्चे के आंसू पोंछता है और बैकग्राउंड में स्कॉर्पियो की साइकिल। अरे वाह, क्या हार्ट टचिंग है यार। वाह, स्क्रिप्ट है। बच्चे के इलेक्शन इन इंडिया 200 करोड़। भैया स्वर्ग के कहानी स्वर्ग क्लाइमैक्स विलन से काफी विलन 50 स्कॉर्पियो में आ रहा है। यहाँ हीरो रेस्टोरेंट में खाना खा के निकल रहा है, उसके हाथ में टूथपिक है, वो लाइटिंग स्पीड से जाता है और विलन के सारी गाड़ियों की चक्कों को पंक्चर कर दिया। 50 स्कॉर्पियो हवा में। कभी हीरो जंप करता है और विलन की गाड़ी पे जंप करता है और विलन को मार के नीचे गिरा है और भाग के विलन की बेटी से शादी कर देता है। वापस आता है और विलन के साथ खाना को मारता है। हीरो की शादी कर लेते हैं और फिर बैकग्राउंड में हॉस्पिटल करके उन दोनों का बच्चा हो रहा होता है और प्रोग्राम में बच्चा बच्चे के इलेक्शन वर्ल्ड वाइड ये स्क्रिप्ट तो पूरा बॉक्स ऑफिस में धमाल कर देगा। हाँ सर, ये पॉसिबल नहीं है। कहाँ से लाया तो बगल रजिस्टर लीजिए। हाँ सर, एक गाड़ी एक स्कॉर्पियो इतना देर हवा में है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अरे क्यों पॉसिबल नहीं है? जब तक विलन नहीं मरेगा तब तक तो गाड़ी हवा में ही रहेगी ना। नहीं सर, जरूरी है सर। एक 400 साल पहले एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने ग्रेविटेशन का आविष्कार किया था। पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। तुमने मन से याद किया और मैं चला आया। देखो, 24 घंटे में मैं फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ, इतनी पढ़ाई तो मैं इसमें क्यों नहीं करता? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना क्या उसे मारोगे? मैं तुम्हारे गुंडों की तरह नहीं हूँ कि 10 फुट दूर जाकर गिरूंगा। और ऐसी है तेरी इक्वल है ना, उचित भी है। वो तो मेरे पास ऑडियंस के लिए आदमी चलती गाड़ी से सीधा उतर जाता है, उतर कर खड़ा हो जाता है, उड़ते हुए 4 गुंडों को मारता है। ये सब तो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है ना बेटा। तो आपको भी फिजिक्स की तरह मेरी फिल्में पसंद नहीं आती, वो तो मुझे मेरे फिल्मों को टूट जाती थी। मैं तो तुम्हारी फिल्मों को रूट टू स्टार्ट दूंगा, बिकॉज ऑल योर फिल्म्स आर इरैशनल।
तो ऐसे तो ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाऊंगा कैसे? मैं हूं ना, मैं पेटी से प्रोफेसर हूं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा रियलिस्टिक स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। सर आप मुझे सिखाएंगे सर? हाँ जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू सर। थोड़ा दिमाग घूम गया है, अब वो रियलिस्टिक स्क्रिप्ट लेके अपने प्रोड्यूसर साहब के पास जा रहे हैं एक फिल्म नई फिल्म के बारे में। दोबारा लगता आज भी मजेदार फिल्म होगी। इस बार एक लॉजिक और रीजनिंग के साथ बनाएंगे। लेके आया हूँ, पेश करता हूँ। पहला सीन बताता हूँ। एक पत्ता के साथ दूसरा पत्ता के साथ। तो जो मजे बड़े लेकिन एक तीसरा पत्ता है इसके ऊपर ग्रेजुएशन लेकिन वो पत्ता नहीं कभी हम स्कॉर्पियो और साइड से मार मार के आप ऐसा स्क्रिप्ट लेकर आए हैं जिसमें स्टोरी है और नाटक लास्ट जब इस फिल्म में आउट ऑफ द बॉक्स सर एंड दिस फिल्म इज आउट ऑफ द बॉक्स ऑफिस आल्सो सर पूरे पिक्चर में सर फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल किया है और न्यूटन के लिए इस्तेमाल किया सर। साहब हम अपने वीडियो को बोलते हैं लीव ऑफ लेटर को जो लॉजिकली फिल्म में नहीं चलेगी सर। मैंने न्यूटन का सर की खाली किताबें पढ़ी है। न्यूटन कौन है? वो नहीं किसी का मेरे साथ ही बैठे होंगे आप मेरे साथ ही क्या है कहाँ बैठे हैं कौन है वहाँ कोई भी तो नहीं है यहीं पे बैठे सर मेरे साथ ही बैठे मेडिकल है डॉक्टर पिछले कई दिनों से आपने ना गंदा जोक मारा है ना सवाल कर रहा है सिर्फ फिजिक्स के बारे में पढ़ने जा रहा है। इसीलिए एक थकावट का आपको आइसैक न्यूटन दिखाना है। आपको फिजिक्स के बारे में वही पता है जो आपने न्यूटन के बारे में पढ़ा है। इसे बताइए लाइट वेव है या पार्टिकल? पार्टिकल पार्टिकल मिस्टर जेटली राइट है डुअल नेचर आप गलत हैं। साला अच्छा बताइए E इक्वल टू केमिस्ट्री का मतलब आप क्या समझते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको फिजिक्स के बारे में वही पता है जो आपने न्यूटन के बारे में पढ़ा है। आपके दिमाग में फिजिकल लोड क्या हो गया है? आई थिंक यू नीड मेडिकल हेल्प। तो आपको नहीं लगता है कि मैं पागल हो गया? देखिए हम आपकी फीलिंग को नॉट नहीं कर सकते ना हम आपकी फीलिंग को ना कन्विंस कर सकते। तो ठीक है जब तक आप लॉजिक और रीजनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे मैं भी आप सबके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। आप ऐसा फिल्म बनाओगे तो ये प्रॉब्लम ऑफिस में फ्लो होगा। आप अगर किसमें भी नोटिस का नहीं करेंगे तो तक मिलो आपको जो करना है करिए। मैं जाऊंगा और आप सबके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। बेटर सुन सकता हूँ अब प्रोडक्ट सेटिंग में ये मान लिया है कि अपने प्रोड्यूसर के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वीडियो में जैसा प्रॉब्लम को लिखे और सॉल्व करेंगे और ये देखते हैं आगे क्या होगा। फोटो सेट कर गुड मॉर्निंग फ्राइडे। आज से ठीक 400 साल पहले एक महान साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम सर आइजैक न्यूटन है। उन्होंने फिजिक्स की कई नियमें बताई जिनमें से एक ग्रेविटेशन था। आज हमारे टीचर सर हमें ग्रेविटेशन की चीज देते हैं बट लॉजिक और रीजनिंग को कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। आज इस प्रोग्राम में मैं अपने सारे फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मान लीजिए न्यूटन सर हमारे साथ ही है। एक बात बताओ
हेलो। एक प्रॉब्लम है, मैं जब भी कॉलेज जाती हूँ मुझे एक लड़का छेड़ता है, कभी मेरा हाथ पकड़ता है तो कभी मेरा दुपट्टा खींचता है। मैं तंग आ गई हूँ, मैं क्या करूँ? जब तक कोई बॉडी से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो बॉडी वैसा नहीं रहता, इनर्जिया में ही रहता है। सुनो, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। अगली बार जब वो तुमसे मिले तो मैं जो बताता हूँ वही करना। कहाँ जा रही हो? तो मुझे समझ आएगा, अब देख मैं तेरे किस पॉइंट रिपोर्ट करती हूँ। ନା ଫୋର୍ଥ ଇୟର ବି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେମାନେ ସବୁ କରିପାରିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ତ ମୁଁ ଆସି ବସିଛି ଆଉ असाइनमेंट है जो तुम्हें 2 घंटे में कंप्लीट करना है। ओके, याद रहे 2 घंटे और इसको पूरा करना है। राइट? हेलो। हेलो, मेरे ऑफिस में एक प्रॉब्लम है। मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ बॉस मुझे सारा वर्कलोड मुझे ही काम करने के लिए देते हैं। मैं सुबह जाती हूँ और आखिरी में आती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे जाते ही बॉस को क्या हो जाता है। सारी फाइलें मेरी डेस्क पे रखने का क्यों मन करता है? मैं क्या करूँ? मैं अपना वर्कलोड कैसे कम करवाऊँ? वर्कलोड की डायरेक्टली तो पूछना तो प्रेशर है, उससे बोलो अगर वो वर्कलोड इतने ज्यादा है तो प्रेशर भी इतने ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, अगली बार जब वो तुम्हें काम देने आए तो मैं जो बताता हूँ वही करना। वो मेरा वर्कलोड कम कर ही नहीं रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम बस अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने चलो, एक ना एक दिन उसे जरूर समझ में आएगा। हेलो। हेलो सर, तो लेटर क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम बता ना सर, आगे मैं आपको फिजिक्स में आगे वर्क नहीं हो चुका हूँ, सोच रहा हूँ इस बार फिजिक्स ड्रॉप कर दूँ। ड्रॉप करेगा? ड्रॉप करके क्या करेगा? मेरा बाप कोई प्रोड्यूसर है, हो सके तो मुझे स्कूल में नॉट कर देना। तेरा मैं साला तेरा ड्रॉप नहीं देखे तो मेरे बाप को कैसा लगेगा? जब यूट्यूब पे ट्रेलर पे कंडीशन से कमेंट करे तो तुझे अच्छा लगेगा? फिजिक्स में से होता ही नहीं है, तो मेरे पापा पूछते हैं कि गोली के आगे से कितने देर से देखिए, अरे ये डिपेंड करता है ना, हीरो चला रहा है विलेन चला रहा है, पता नहीं फिजिक्स को कितने चीजें लेते हैं। मैंने पहले में सोचा था जिसने पैसा कमाई तो सोचा फिजिक्स को भी इम्पोर्टेंट है। अरे एक युवा उद्योजक देखा करने की तरफ तो एक भी अवार्ड नहीं। तो मैं क्या करूँ, आप ही मुझे कुछ बताइए। कोई भी साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकता। तू एक काम कर, अपने बाप के पास जा और सब कुछ सच बोले। मुझे डर लगता है पापा के पास आने के लिए, जिससे बोलने के लिए मैं फेल हो गया। देरी कर, जा अपने बाप के पास।
प्रिंसिपल बेटा क्या है? शेट्टी साहब, आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। पापा, मैं फिर से फेल हो गया हूँ। शेट्टी तू? रुकिए प्रिंसिपल साहब, आज फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। इस बार से अगर आप आपसे जाने देंगे तो ये पढ़ाई से हमेशा के लिए भागते रहेगा। पापा, मैं आपसे मन लगा के पढ़ाई करूँगा और इस बार अच्छे मार्क्स में पास करूँगा। अगर बोल सके तो एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन करूँगा और अगर गेम क्लास बंद करके एक्टिंग क्लास ज्वाइन करूँगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे शेट्टी, सिर्फ न्यूटन जी की वजह से मेरे बेटे के लाइफ में मोमेंटम आ गया। इसको मैं ही प्रेडिक्ट करूँगा। देखते हैं कौन सी चीज़ को रोकता है। थैंक यू सर। थैंक यू। उसके बाद रोहित शेट्टी ने अपनी 500 करोड़